सर को सादर नमस्कार। सर नमस्कार सर। तो आज हमारा तीसरा दिन है और समय हो गया है। मंगलाचरण के साथ आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजी शुंभाज दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज की इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कक्षा का ये तीसरा दिन है। आदरणीय सर से, डॉक्टर विमल कुमार शुक्ल सर से निवेदन करता हूं कि वो अपने आगे के व्याख्यान को प्रारंभ करें। और मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि प्रतिदिन जैसे आगे की जब कक्षा प्रारंभ हो तो पीछे कल क्या हुआ था, जैसे टीवी एपिसोड में बताया जाता है, उस हिसाब से 3-4 मिनट 5 मिनट पीछे का रिकैप भी अवश्य ही कर देने की महती कृपा करें। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्लीज ज्वाइन। बिना संदर्भ के कुछ हो नहीं सकता है। संदर्भ तो ग्रहण होगा ही होगा, वो अनिवार्य है। तो विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी बीणा पाणी मां भगवती सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्तुति जन जिज्ञास जनों के प्रति मैं सादर नमस्कार करता हूं। हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ का मंगलाचरण चल रहा है और मंगलाचरण पर ही जो विचार है कि मंगल आचरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या क्यों करें, विविध प्रकार के जो मतवाद हैं, इसीलिए मंगलवाद नाम दिया गया। मंगलवाद कहने का तात्पर्य ही यही है कि मंगल पर विचार है। मंगल अर्थात यहाँ मंगलाचरण है। मंगलाचरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मुक्तावली का मंगलाचरण है, चूड़ामणि आदि आदि, और इसके बाद कारिकावली का जो मंगलाचरण है, नूतन जलधर रुचे गोप बधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयी रुहस्य बीजाय, यह चल रहा था। और इसके बाद आचार्य ने लिखा था कि विघ्न विघाताय, विघ्न के विनाश के लिए यह मंगलाचरण है और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है, शिष्यों को बताने के लिए है कि मंगलाचरण भी करना चाहिए। इसलिए हमने मंगलाचरण किया। जैसे ही आचार्यवर ने यह कहा कि मंगलाचरण इसलिए है, तो पूर्व पक्ष वहीं पर उपस्थित है। पूर्व पक्ष का मतलब यह खुद का भी विचार है, ऐसा नहीं है कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित है, लेकिन पूर्व पक्षियों का ऐसा सिद्धांत कहीं पढ़ा गया जिस पर यह कहा गया कि मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के प्रति कारण नहीं है। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनदिति चेत। यह कहा ननु, जैसे ही ननु आता है, ननु जो है वह शास्त्र में शंका को बताता है, शंका के लिए आया हुआ है। तो ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति, जैसे उन्होंने कहा कि मैं विघ्न विघाताय, विघ्न के विनाश के लिए, विघ्न ध्वंस के लिए मंगलाचरण
कर रहा हूं, मेरे द्वारा मंगलाचरण किया गया है। वैसे ही पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, मंगल न विघ्न ध्वंस के प्रति कारण हो सकता है और न ही समाप्ति के प्रति कारण है। इसके उत्तर में उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा इसको बताया कि जो नास्तिक आदि हैं, नास्तिकों के द्वारा मंगलाचरण नहीं किया जाता है। किरणावली नामक ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण नहीं किया गया है। तो जब मंगलाचरण वहां नहीं किया गया, फिर भी कोई विघ्न नहीं आया, तो विघ्न ध्वंस की क्या आवश्यकता है? विघ्न ध्वंस क्यों मंगलाचरण करें? तो नास्तिकादि नाम ग्रंथे आदि से यहां पर और भी ग्रहित हो जाएंगे। इसके बाद ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति, निर्विघ्न परिसमाप्त दर्शन दिति चेत, यह कहा निर्विघ्न, जैसे कि कादंबरी आदि है उनमें मंगलाचरण किया गया, लेकिन वह निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ। यद्यपि कई श्लोकों में बाणभट्ट ने मंगलाचरण किया है, फिर भी वह निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं हो पाया। उससे पहले ही बाणभट्ट को वहां से या यहां से जाना पड़ा, स्वर्ग सिधारना पड़ा। तो फिर कैसे समाप्ति के प्रति मंगलाचरण कारण हो गया? कैसे समझ लें हम? और भी तो इस प्रकार के जो पूर्व पक्ष हैं, इन पूर्व पक्षों का निराकरण आचार्य ने किया और उन्होंने एक ही पद से न कहने का तात्पर्य यही है आचार्य के कि जो बात आपने पूर्व में कहा है वह बात क्या है कि विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण नहीं है, समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है, वह बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। ना से उन्होंने उतनी बात को उन्होंने एक इस ना शब्द से कह दिया। और इसके बाद लिखा आगे आचार्य ने, अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासायां संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फलम कल्पते। यह कहा। अब अभिगीत, अभिगीत क्या है? पहला पद आ गया अभिगीत। अभिगीत कहते हैं अनिंदित। इससे पूर्व उन्होंने कहा कि यह परंपरा हम डालते हैं। क्या परंपरा है? कि मंगलाचरण करना चाहिए। और ऐसी परंपराएं जो कि शास्त्र अनुकूल हैं, इसको अभिगीत जो पद है उससे यह भी बताया कि यह वेद से विहित है। वेदों में ऐसा कहा गया है, वेदों का ऐसा मंतव्य है और वेदों की जो बात मानते हैं वह लोग शिष्ट होते हैं, यह भी कहा गया। तो यह जो आचरण है, यह जो शिष्टाचार का विषय है, अभिगीत है। अभिगीत का मतलब अनिंदित है, प्रशस्त है, या यह करणीय है। वेदों में जिस बात को बताना होता है, उसकी, जिस बात की ओर प्रेरित करना होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। इसीलिए एक वेद के जो 5 भाग हैं उसमें एक भाग अर्थवाद भी है। अर्थवाद, अर्थवाद
प्राशस्त निंदान्य परम परम वाक्यम अर्थवादः, यह कहा गया है। तो अभिगीत अर्थात वेदों के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है, यह वेद सम्मत बात है। मंगलाचरण वेद सम्मत बात है। यह हम अपने से नहीं कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आप मंगलाचरण कर दीजिए। प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही है, और वह परंपरा नहीं है, अनिंदित परंपरा है यह। इसमें किसी भी तरह की कोई निंदा की बात नहीं कर सकते हैं हम। वेदों को सर्वोपरि माना गया है। वेदों को सर्वोपरि मानने का मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। जहां पर महर्षि पाणिनि जिस समय सूत्र लिख रहे होते हैं, उस समय जब कहीं ऐसी बात आती है वेदों से संबंधित, तो वहां कहते हैं छंदसि बहुलम, क्योंकि वेद सर्वोपरि हैं। यहां पर वेदों में जो बात कही गई है वह सर्वोपरि है। और यह बात जो मंगलाचरण की है वह शिष्ट जनों का आचरण है, यह बात वेदों में कही गई है। इसलिए यहां पर यह जो पद आया अभिगीत, वह इसी बात को बता रहा है। तो अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलाचरण हम क्यों करें, क्यों करना चाहिए मंगलाचरण? तो यहां पर मंगलाचरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह जो धर्म शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, जो नियम आदि बनाए गए हैं, वह कहते हैं ऐसा। यह मंगलाचरण जो शिष्ट आचरण है, शिष्ट आचरण का विषय है, वह निश्चित रूप से क्या नहीं है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं है, धर्मशास्त्र के अनुकूल है। इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। धर्मशास्त्र का विषय है यह, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। शिष्ट जनों का विषय है यह, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण अनेक, जिसमें अनेक और भी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग इतना जान लें कि यह निंदित कार्य नहीं है, निंदा का विषय नहीं है। निंदा या धर्म विरुद्ध नहीं है, और अशिष्टतापूर्ण व्यवहार भी नहीं। इसलिए हमें शिष्टाचार का विषय होने से, शिष्टाचार का मतलब यहां पर जो इन्होंने आगे जोड़ दिया वह इसलिए क्योंकि जो लोग वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों को प्रामाण्य मानते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उन्हें यह शिष्ट मानते भी हैं, उन्हें ही शिष्ट कहा गया है। और वही शिष्ट आचरण भी है जो वेदों में कहा गया है। उसके अतिरिक्त और भी जो भी चीजें हैं वह उनकी निंदा भी की गई, जिनको स्वीकार नहीं करना है, निषेध भी किया गया। तो अनेक प्रकार से यह सिद्ध होता है कि यह जो मंगलाचरण है वह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह शिष्ट लोगों का व्यवहार है। और इतना ही नहीं, शिष्ट लोगों का व्यवहार वर्तमान काल में हो, प्राचीन समय से चला आ रहा है। यह प्राचीन काल से शिष्ट लोगों द्वारा यह आचरण किया जाता रहा है, इसलिए भी मंगलाचरण करना चाहिए। और इस बात का निश्चय हो रहा है कि मंगलाचरण के करने से मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे, मंगलाचरण के करने से कोई न कोई फल अवश्यमेव प्राप्त होगा, यह कहा गया है। और अवश्य प्राप्त होगा फल, इस ग्रंथ में जो प्रस्तुत प्रसंग चल रहा है, सफलत्वे सिद्धे,
सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासाया। अब यहां पर आचार्य ने ये कहा कि यह जो मंगलाचरण है वो निश्चित रूप से फल वाला है, निष्फल नहीं है। इसका फल है, और वह फल क्या है आगे बताएंगे। तो तत्र च फल जिज्ञासाया। अब यहां पर जब उन्होंने यह बताया तो फिर फल की जिज्ञासा होने लगी। अब फल की जिज्ञासा होने पर फल क्या होगा? दृष्ट फल होगा। अब फल भी दो प्रकार के हैं यहां। फल एक तो दृष्ट फल है और दूसरा अदृष्ट फल है। तो दृष्ट फल क्या है? उन्होंने यह कहा कि दृष्ट फल कत्ति अदृष्ट फल कल्पना या अन्यायत्वाद उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फल कल्प्यते संभवत। अब यहां फल की जो जिज्ञासा है, जैसे ही उन्होंने कहा कि मंगलाचरण निष्फल नहीं है, हमें इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए, फलवान है इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो जब यह निष्फल नहीं है तो फिर प्रश्न तुरंत आएगा, तुरंत इस बात की जिज्ञासा होगी कि जो है वह फल क्या है। तब फिर फल पर विचार करेंगे। तो फल फिर दो प्रकार का हो गया। फल दो प्रकार के कौन कौन से फल हैं? वह तो कहें दृष्ट फल होता है और अदृष्ट फल होता है। अब प्रश्न फिर होगा यहां कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, इससे हमें दृष्ट फल की प्राप्ति होगी या अदृष्ट फल की प्राप्ति होगी? उसके लिए आचार्य ने लिखा कि दृष्ट फल कत्ते, अगर सामने दृष्ट फल दिखाई दे रहा है, सामने अगर हम फल उसका देख रहे हैं, तो फिर अदृष्ट फल की कल्पना फिर भी हम करें तो शायद यह अन्याय होगा। इसीलिए आचार्य ने आगे लिख दिया अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्। अदृष्ट की कल्पना करना अन्याय है, अदृष्ट की कल्पना करना अन्याय है अगर दृष्ट फल हो। अब दृष्ट फल क्या है? फिर प्रश्न हुआ, भाई दृष्ट फल क्या होगा? अब आपने बता तो दिया कि जो है वह दृष्ट फल की जो कल्पना है वह न्याय है उसके साथ में, तो फिर दृष्ट फल होगा क्या? कहें उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फलम कल्पते। यहां पर इसका जो दृष्ट फल है वह क्या है? वह ग्रंथ की समाप्ति है। ग्रंथ की समाप्ति ही यहां पर दृष्ट फल के रूप में उपस्थित है। दृष्ट फल क्या है? ग्रंथ की समाप्ति है। अब यहां फिर प्रश्न हुआ, शास्त्र है, शास्त्रों में प्रश्नों का होना और शास्त्र की गति प्रश्नों से ही होगी। प्रश्नों से ही कोई भी शास्त्र गतिशील होता है। तो इससे पूर्व क्या कहा गया उसको देखते हैं। यहां पर इत्थम च यत्र मंगलम न दृश्यते, इत्थम च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि। इससे पूर्व उन्होंने कहा था, क्या कहा था? इससे पूर्व उन्होंने यही कहा कि हमें यहां पर मंगल दिख नहीं रहा है। कहां पर मंगल नहीं दिख रहा है? कहें जो नास्तिक आदि हैं, नास्तिकों के द्वारा जो किया गया मंगलाचरण ही नहीं किया गया उनके द्वारा। इत्थम च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीय
तत्कल्प्यते। कोई बात नहीं देखा गया, उन लोगों ने मंगलाचरण नहीं किया है, तो इससे समस्या कहां है कि वो मंगलाचरण यहां नहीं कर रहे हैं? तो हम यह कैसे माने कि इन लोगों ने पूर्व जन्म में मंगलाचरण नहीं किया होगा? भाई इस जन्म में नहीं कर रहे ना, हम लोग तो कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करते हैं। कर्म सिद्धांत जिसमें त्रिविध कर्म है हमारे, और यह जो इस जन्म में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वह प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का किया हुआ है। पूर्व जन्म में हम लोगों ने जो कमाया है उसी को इस समय खर्च कर रहे हैं, जिसे हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। और आप यह कह कैसे सकते हैं कि जो है वह इन्होंने मंगलाचरण यहां नहीं किया? भाई मंगलाचरण यहां नहीं किया है तो क्या ये जिस जन्म में पूर्व में थे वहां मंगलाचरण नहीं किया था? इस बात की सिद्धि कैसे होगी? और हम लोग तो यह जानते हैं कि जहां जहां मंगलाचरण होता है वहां वहां वह कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। तो फिर यह अनुमान वाक्य है। तो इत्थम चयत्र मंगलम न दृश्यते, नास्तिकों के ग्रंथों में जो मंगलाचरण नहीं दिख रहा है तो उससे कोई समस्या नहीं हो रही है। भाई अगर आपको समस्या हो रही है इसका मतलब आप पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अगर आप समस्या से ग्रसित हो रहे हैं तब, और अगर आपको कोई समस्या नहीं है, अगर आप पूर्व जन्म या जो कर्म का सिद्धांत है उसको स्वीकार करते हैं, तब तो आपको यह मानना भी पड़ेगा कि मंगलाचरण उन्होंने, ठीक है इस जन्म में नहीं किया है तो जन्मांतरीय तत्कल्पते, उन्होंने मंगलाचरण इतना बलिष्ठ किया, इतना भव्य किया कि वह जन्म जन्मांतर तक उनको मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया है। शुभ और अशुभ जो कर्म है उनका फल अवश्यमेव मिलता है। तो फिर मंगलाचरण उन्होंने इस जन्म में नहीं किया, पूर्व जन्म में किया है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो 14वीं 15वीं शताब्दी के कवि हैं, जिन्हें कबीरदास कहा जाता है, उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और 4 युग का महात्मा मुख ही जनाई बात। और यही नहीं, अगर आप वेदांत सार को पढ़ेंगे तो वेदांत सार में जहां अधिकारी का लक्षण दिया हुआ है वहां यह कहा गया अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेव, जो महाभारत के एक पात्र के रूप में है, जिनके विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने इस जन्म में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब उन्हें कैसे इतना ज्ञान है? भाई ज्ञान तो यह एक संस्कार है, न इस जन्म में सही पूर्व जन्म का तो संस्कार है। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कुछ ग्रहण किया, इस जन्म में उन्होंने नहीं किया। तो जिस प्रकार से वह उदाहरण है वैसे ही यह भी उदाहरण है कि जो नास्तिक लोगों के द्वारा इस जन्म में मंगलाचरण नहीं किया गया है वह निश्चित रूप से पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया गया, और पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया गया इस बात को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं। कर्म का, अरे वर्तमान में हम लोग देखते हैं अनेक स्थानों पर हम यह कहते हैं अरे भाग्य में यह नहीं था। भाग्य का मतलब क्या है? पूर्व जन्म के किए गए कर्म का जो पुण्य है उसके अनुसार यह नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम यह कहते हैं कि इन्होंने मंगलाचरण यहाँ नहीं किया है, यहाँ इनके द्वारा किया गया मंगलाचरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह निश्चित रूप से
हमें कल्पना करनी पड़ेगी, और वह है जन्मांतरीय तत्कल्पते। जन्मांतर, क्योंकि उन्होंने यह पूर्व में किया होगा, पूर्व जन्म में किए गए मंगलाचरण से यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो रहा, और समाप्ति रूप फल यहां दिखाई दे रहा है। कहें ठीक है, ये तो स्वीकार्य हुआ। अभी भी अगर सिद्ध न हो रहा हो कि मंगलाचरण करना अनिवार्य है, मंगलाचरण ही समाप्ति का क्या है, कारण है, तो अभी अगर सिद्ध ना हो रहा हो तो और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब कहें ठीक है, आपने कह तो दिया यह बात, अब मंगलाचरण करने वाले लोगों के विषय में आते हैं हम, जिन्होंने मंगलाचरण तो किया लेकिन उनका जो ग्रंथ है वो समाप्त ही नहीं हुआ, विघ्न आ गए। इनके विषय में हम लोग आते हैं। तो यत्र यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम व बोध्यम। और अगर आप यह कहें कि बाणभट्ट के उदाहरण से अगर आप यह कहते हैं, कादंबरी के उदाहरण से आप यह कहें कि उन्होंने मंगलाचरण तो भारी भरकम किया, इतना मंगलाचरण किया कि इतना मंगलाचरण कोई करता नहीं है, फिर भी उनके ग्रंथ में तो समाप्तिर न दृश्यते तत्, कहें जहां ऐसा होता है, जहां कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, वहां पर मंगलाचरण किया गया, और मंगलाचरण समाप्ति के प्रति कारण भी है। लेकिन यहां पर जो यह समस्या आई वह क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ, कहें देखिए इसका कारण यह है कि उनके द्वारा जितना मंगलाचरण किया गया वह पर्याप्त नहीं था। वैसे संस्कृत साहित्य जगत में जो मंगलाचरण की बात है, सर्वाधिक मंगलाचरण करने वाले आचार्यों में, कवियों में बाणभट्ट जी का नाम है। कई श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया है, लेकिन फिर भी ग्रंथ जो है वह समाप्ति नहीं हो पाई है। उसका कारण भी है, भाई अगर आपको भूख अधिक है और थोड़ा सा खाना मिलेगा तो क्या करेंगे आप, वो तो जल ही जाएगा। जैसे कि कहीं तवे में, एक उदाहरण और भी है, तवे में बहुत गर्म हो गया वो, और थोड़ा सा उसमें आपने पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो उसी पर भस्म हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको भूख अधिक है और खाना बिल्कुल थोड़ा मिलता है तो क्या होगा, भूख की समाप्ति नहीं हो पाएगी। अब यहां पर जो विघ्न है वह इतने बलवत्तर हैं, और बलवत्तर तो सही, कहीं एक विघ्न हो बलवान तो उससे निपट लें, बहुत सहज भाषा है। इसलिए कहीं अगर ऐसी भाषा आ जाए, समझ में ना आए, तो उसको पूछा जा सकता है। तो अगर एक ही विघ्न और वह बलवत्तर है तो उससे निपटा जा सकता है, उसे किसी तरह दूर किया जा सकता है। लेकिन यहां पर तो विघ्न प्राचुर्यम व बोध्यम, विघ्नों की क्या है,
विघ्नों की तो एक लंबी लाइन है, इतने विघ्न आ गए। एक वो है जिससे ये कहा जाता है कि किसी गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू पर्याप्त होता है, लेकिन जब हर शाख पर उल्लू बैठा हो तो फिर क्या करेंगे, तब तो उसे बर्बाद होना ही होना है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। तो विघ्न की प्राचुर्यता, एक विघ्न नहीं है कि एक विघ्न बलवत्तर है तो उससे निपटा जा सकता है, उसे किसी तरह से मंगलाचरण के द्वारा और भी उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन यहां विघ्न प्राचुर्यम व बोध्यम, विघ्नों की प्रचुरता है। प्रचुरता का मतलब है एक लंबी लाइन है, एक लंबी लिस्ट है, ये विघ्न, ये विघ्न, ये विघ्न, ये विघ्न। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा आप बता रहे हैं जैसे आप देख रहे हो, तो देख, कार्य के आधार पर कारण का अनुमान होता है। सर कार्य एक की मिनट इंटरप्ट करूंगा आपको। वो जो शेर आप कह रहे थे तो मुझे भी याद आया कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, बस जी, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो विघ्नों की प्रचुरता जो आप बता रहे थे, चलिए अब आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। तो इसके बाद एक कहावत भी है जिसे आभाणक कहा जाता है संस्कृत में। कहावत यह है कि यादृशो यक्षस तादृशो बलि। क्या तात्पर्य है, जैसा यक्ष हो उसके अनुरूप बलि होनी चाहिए। यहां पर बाण भट्ट जी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इसलिए राक्षस तो बहुत बलवान है, लेकिन उसको जो बलि दी जा रही है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कम है। इसीलिए ये कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है, यादृशो यक्षस तादृशो बलि। जैसा यक्ष हो, जैसा देवता हो, किसी के भी विषय में यह हो सकता है। तो हम लोग मंगलाचरण की बात कर रहे हैं कि मंगलाचरण तो उनके द्वारा किया गया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। किसकी अपेक्षा से, विघ्नों की अपेक्षा से। विघ्न प्राचुर्य मात्रा में थे, इसलिए उनके द्वारा किया गया मंगलाचरण उन विघ्नों को रोकने में समर्थ नहीं हो सका। तो बलवत्तर और जो प्रचुर विघ्न है, प्रचुरस्यैव बलवत्तर विघ्न निराकरण करण कारणत्वं विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याह प्रांच। अब प्रांच यहां पर दो मतवाद हैं। एक मतवाद यह है जो मंगलाचरण को केवल विघ्न ध्वंस के प्रति कारण मानता है। वह कौन है, वह है नव्य। और जो दोनों के प्रति कारण मानता है वह है प्रांच। तो अलग अलग मतवाद हैं दोनों ने, विघ्न ध्वंस और समाप्ति। विघ्नों की जो प्रचुरता है, विघ्नों की प्रचुरता को वह जो स्वल्प मंगल है, बहुत ही कम मंगल है, वह नष्ट नहीं कर पाता है, यह बात सिद्ध है। तो समाप्ति के प्रति, विघ्न विनाश के प्रति, विघ्न ध्वंस के प्रति जो कारण है मंगलाचरण,
उसे प्राचीन नैयायिकों ने क्या माना है? उसका द्वार माना है। विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याह प्रांच। प्रांच का मतलब है जो प्राचीन नैयायिक हैं, प्राचीन वैशेषिक के आचार्य हैं, वह लोग ऐसा मानते हैं कि जो विघ्न ध्वंस है उसके प्रति मंगलाचरण कारण है, उसका यह द्वार है, उसका यह माध्यम है। इसके बाद आगे लिखा आचार्य ने, यहां तक स्पष्ट हो रहा है ना? कुछ छूट तो नहीं रहा? कुछ जी जी जी, स्पष्ट हो रहा। किसी विद्यार्थी को यदि कोई जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकता है, बीच में ना समझ में आए, ऐसा कोई वो नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राच्य के बाद नव्य न्याय पर। नव्य न्याय के प्रणेता आचार्य के रूप में जिन्हें चिंतामणिकार कहा जाता है, इन्होंने चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है। इनका नाम गंगेशोपाध्याय है और यह आदि में है। तो गंगेशोपाध्याय आदि ने क्या किया? इन्होंने यह कहा कि जो मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फल समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। यह आचार्य यह कह रहे हैं कि जो मंगल है, मंगल का फल यही है। क्या फल है? समाप्तिस्तु। मंगल का फल विघ्न ध्वंस ही है और विघ्न ध्वंस के अतिरिक्त जो समाप्ति को मंगलाचरण का कारण मानते हैं, वह तो इन्होंने, ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव, मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के प्रति ही कारण है। एव मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के प्रति ही कारण है। वहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से मजबूती के साथ इस बात को कहा है, क्योंकि एव लगा दिया। कुछ ऐसे पद हैं जिनके आ जाने पर फिर इधर से उधर कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे उन्होंने यह कह दिया मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव। हम लोग जो नव्य नैयायिक हैं वह मंगलाचरण को विघ्न ध्वंस के प्रति ही कारण मानते हैं। तो फिर समाप्ति के प्रति क्या हो रहा है? कह समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभा कारण कलापात। तो समाप्ति के प्रति, समाप्ति तो क्या है? बुद्धि स्फुरण प्रतिभा आदि जो कारण सामग्री है वह है। तो इस प्रकार से इसमें भी दो मतवाद हो गए खुद ही, मतलब नव्य और प्राच्य। इनमें भी जो प्राच्य है वो दोनों को स्वीकार करता है, विघ्न ध्वंस और समाप्ति के प्रति कारण मानता है मंगलाचरण को। लेकिन जो नव्य नैयायिक हैं वह लोग केवल विघ्न ध्वंस के प्रति मंगलाचरण को कारण मानते हैं। समाप्ति में तो वह कहते हैं कि उस कवि की या उस व्यक्ति की बुद्धि या उसकी प्रतिभा ही इसमें कारण है। तो इस तरह से खुद ही, मतलब यहां पर अगर देखें तो दो बातें आती हैं और यही अंतर भी है नव्य न्याय और प्राच्य न्याय में। इसीलिए प्रारंभ में मैंने बताया था कि इनमें कुछ अंतर भी है। इसके बाद यहां तक तो स्पष्ट हो गया होगा। स्पष्ट है आचार्यवर? ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, कारण कलापात, वो जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा।
नव्यास्तु मंगलस्य विघ्न ध्वंसम एव। ध्वंस यहां पर नव्य जो नैयायिक है यहीं से है ना, नव्यास्तु मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव। जो नव्य नैयायिक हैं उनके द्वारा मंगलाचरण को विघ्न ध्वंस के प्रति ही कारण माना गया। मतलब वो केवल विघ्न ध्वंस ही होता है मंगलाचरण से, ग्रंथ की समाप्ति पर उन्होंने इसको कारण नहीं माना है। लेकिन जो समाप्ति है वह कैसे होती है, तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि यह तो संबंधित जो कवि है, संबंधित जो प्रणेता है, उसके द्वारा उसकी जो बुद्धि प्रतिभा है, विलक्षण बुद्धि है, प्रतिभा है, वह ही कारण है। ग्रंथ समाप्त होगा या नहीं होगा, इसमें उसकी बुद्धि ही, उसकी प्रतिभा कारण होती है। अब विलक्षण बुद्धि होती है वह जो प्रतिभा है। प्रतिभा क्या है? बुद्धिस तात्कालिकी गेया मतिरागामी गोचरा प्रज्ञाम नव नवोन्मेष सालनी प्रतिभाम विदुः। यह कहा गया है, प्रतिभा के लिए आया हुआ है। प्रतिभा यह है। इसमें और क्या स्पष्ट करना है आचार्य जी बताएं। नहीं नहीं, स्पष्ट है, स्पष्ट है, आगे चलिए। किसी अच्छा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, हमारा मुंह न देखे। और नहीं यहाँ कोई संकोच है, न कोई ये कि आप हम ये मान के चलते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको सब आता है। आप जितना चाहें प्रश्न कर सकते हैं। जैसे हमारी कक्षा में आप लोग पूछते रहते हैं, वैसे यहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे विद्यार्थियों को निवेदित करता हूँ। थैंक यू। आगे चलें आचार्य जी, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ गायब हो गया, जुड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आगे है कहीं ये तो ये बात हो गई। न चैवम स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वात् पत्तिरिति वाच्यम इष्टापत्तेह विघ्न संकया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात्। यह है, इसको देखिए। अब यहां ठीक है, मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है, हम मान लेते हैं। यह बात सिद्ध होती है कि मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है। कहीं जहां विघ्न है वहीं कारण होगा ना। आप सब जगह इसको लाके खड़ा कर देंगे, बहुत से ऐसी जगहें हैं। तो यह शंका हुई, न चय व स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता। यदि मंगल का फल विघ्न ध्वंस आप मानते हैं तो ठीक है, मान लीजिए, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां पर विघ्न ही न हो, जहां पर विघ्न नहीं है, तब फिर वहां हम क्यों मंगलाचरण करें? जहां विघ्न ही न हो, अर्थात विघ्न का अभाव स्वतः सिद्ध है, सिद्ध विघ्न विरहवता, तो फिर जहां पर विघ्न का अभाव स्वतः सिद्ध होगा वहां पर मंगलाचरण करना क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। तब फिर क्या होगा? और आपकी जो आपने इससे पूर्व कहा है ना, अभिगीतम, वह भी निष्फल हो जाएगा। वेदों का जो प्रामाण्य है, धर्मशास्त्र आदि की जो बात आप कर रहे हैं, वह भी क्या हो जाएगा? वह भी अप्रमाणित हो जाएगा। भाई, जब विघ्न नहीं है या विघ्न का अभाव स्वतः सिद्ध है, तो फिर मंगल
निष्फल है। कहें देखिए, आप जो शंका कर रहे हैं यह शंका उचित नहीं प्रतीत हो रही है। अगर आप इस प्रकार की शंका कर रहे हैं तो पहले आप ये सुन लें कि यह उचित नहीं है। पहला उत्तर, जैसे कि न्यायालयों में जैसे आप कोई आवेदन लेके जाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां कहीं रिट स्वीकार की जाएगी या अस्वीकार की जाए, पहले तो इस बात का निर्णय होता है कि यह सुनने योग्य है या अस्वीकार करने योग्य है। तो यहां पर भी सीधे उन्होंने यह कहा कि अगर आप इस तरह की शंका करते हैं तो यह उचित नहीं है, हम आपकी इस रिट को खारिज करते हैं। इस प्रकार से अगर आप शंका करते हैं तो यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप यह कहते भी हैं कि विघ्नों का जो अभाव है वह स्वतः सिद्ध है, इस प्रकार की स्थिति में भी किया गया मंगलाचरण निष्फल नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। अगर आपको निष्फल प्रतीत हो रहा है तब भी उसको निष्फल नहीं समझना चाहिए। फिर क्या समझ लें हम? आप तो अनावश्यक हमको परेशान कर रहे हैं, मंगलाचरण करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। मंगलाचरण करना ही चाहिए। कहीं देखिए, विघ्नों की आशंका तो हो सकती है ना, विघ्न के अस्तित्व की आशंका होती है ना। और इस संसार में कोई भी ऐसा शुभ कार्य है ही नहीं जहां विघ्न ना, बिना विघ्न के इस बात की आशंका हर व्यक्ति को है। हम लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, हम लोगों ने स्नातक किया, परा स्नातक किया, कुछ जान रहे हैं। यहाँ की जो सामान्य जनता है, सामान्य जनमानस है, वह भी जब गृह प्रवेश करता है, घर में प्रवेश करता है, उससे पहले मंगलाचरण करता है। क्यों करता है? उसको भी इस बात का ज्ञान है कि विघ्न आते हैं, इससे विघ्नों का विनाश होगा, नकारात्मक शक्तियां यहां से दूर हो जाएंगी। अनेक प्रकार की जो धारणाएं हैं उनका दूरीकरण हो जाता है। तो मंगलाचरण, भाई विघ्न का अस्तित्व, विघ्न तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बता करके आएगा। वो ये कहेगा नहीं हम आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए, मंगलाचरण कर लीजिए, इसके बाद हम नहीं आ पाएंगे और नहीं तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। विघ्न के अस्तित्व की आशंका तो है ही, इस आशंका को दूर करने के लिए भी मंगलाचरण करना है। और विघ्न के संदेह से, ये तो हो गया, विघ्न के संदेह से मंगलाचरण करना है, वह निष्फल नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर हुआ जो उन्होंने कहा कि आप भाई स्वतः सिद्ध अगर हो तो आप यह स्वतः सिद्ध कैसे करेंगे, कैसे इस बात की गारंटी लेंगे कि नहीं आप मंगलाचरण मत करिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो यह स्वतः सिद्ध की बात नहीं है, यहां पर विघ्न का संदेह है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। और दूसरा शिष्टाचार है। कहें अगर आप यह कहें कि ठीक है विघ्न नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार यह मान भी लें, तो फिर आप अपने आप को यह बात कहलाते हैं अपने आप को ना कि हम एक सज्जन व्यक्ति हैं, भले आदमी हैं, शिष्ट व्यक्ति हैं। अगर आप अपने आप को यह कहलाना चाहते हैं, या अगर आप इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं, तब तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप शिष्टाचार है, ऐसा शिष्टाचार की यह परंपरा है, और न केवल आज से, प्राचीन समय से चली आ रही है। जब से वेदों का यह प्रादुर्भाव हुआ, या जब से वेद हैं, जब से वह परम पुरुष परमात्मा है, अब जब से है तो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, यह भी जानते रहिए। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है
तो जब से है तब से यह शिष्टाचार है और शिष्ट लोगों का यह आचरण है कि मंगलाचरण वह करते हैं। इसलिए अगर विघ्न के न होने का स्वतः सिद्ध भी है, इस बात की सिद्धि हो भी जाती है, तब भी शिष्टाचार है या शिष्ट लोगों का यह आचरण है, इसलिए वह मंगलाचरण करते हैं। आचार्य श्री, यहाँ इष्टापत्य शब्द थोड़ा कम क्लियर हो रहा है। इष्टापत्य का मतलब क्या है? यही इष्टापत्ति विघ्न का जो संदेह है, इष्ट है उनका जो विघ्न आदि की समाप्ति। इष्ट क्या है? इष्ट तो यही है ना कि कोई विघ्न ना आए, और विघ्न ना आए इष्ट में आप जो यह कह रहे हैं, वहां इससे पूर्व उन्होंने कहा ना कि स्वतः यह बात सिद्ध है, तो विघ्न का संदेह तो है ना, किसी न किसी भी प्रकार की उसमें संदेह आ रहा है, या उसमें इस बात की आशंका है कि विघ्न आ जाएगा। इसलिए, और दूसरा कि जो धर्मशास्त्र हैं, जैसे वेदों का वो है हमारे, उनका भी यह कथन है। स्पष्ट हुआ? जी आचार्य जी, जी आचार्य जी। इसके बाद आगे फिर शंका हुई। यहां शंकाओं का दौर चल रहा है। संख्या यह है कि जो न च तस्य निष्फलत्वे तदबोधक वेदा प्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम। अब यहां पर शंका यह हो गई, क्या शंका हुई कि अगर आप यह कह देते हैं कि मंगलाचरण करना निष्फल है क्योंकि विघ्न नहीं है, तो आपकी जो श्रुतियां हैं जो मंगलाचरण की प्रतिपादन करने का बीड़ा उठा रखी हैं या मंगलाचरण का प्रतिपादन कर रही हैं, उन श्रुतियों का भी प्रमाण नहीं होगा, या वह श्रुतियां यहां प्रमाण नहीं हो पाएंगी। वह उनके विषय में लोगों को क्या होगा? अप्रामाण्य हो जाएगा। अप्रामाण्य कहने का तात्पर्य क्या है कि उनकी प्रामाणिकता, वो इस बात को प्रमाणित कर रही हैं या वो इस बात को बता रहे हैं कि मंगलाचरण करना चाहिए। विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत, यह कहा गया है। अगर आप जैसे स्वर्ग यजेत स्वर्ग कामः, यह कहा गया, अगर आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो यज्ञ करें। उसी तरह से यह विधि वाक्य के रूप में है। विघ्न ध्वंस कामो, अगर आप विघ्न ध्वंस की कामना करते हैं तो आप मंगलाचरण करें। विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरे। तो यह जो बात है, अगर आप पूर्व पर दृष्टिपात डालेंगे कि स्वतः विघ्न सिद्ध है कि वहां विघ्न है ही नहीं, विघ्न से वह जो कार्य है विरह है, तो फिर यहाँ जो आपकी श्रुतियां हैं जो इस बात का प्रतिपादन कर रही हैं कि जो है वह विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरेत, वह फिर अप्रमाण हो जाए, उनकी प्रमाणिकता नहीं होगी। कहें कि देखिए, आप इस प्रकार की बात न करिए, वेदों को तो हम प्रामाण्य के रूप में स्वीकार ही करते हैं। और उत्तर दिया उन्होंने आगे, क्या उत्तर दिया? सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात् अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदा प्रामाण्यम। उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा यह समझाया
कि अगर पाप के भ्रम से आपने प्रायश्चित कर लिया, पाप जब होता है तो अंत में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लोग देवी आदि की पूजा करते हैं वो लोग अंत में ये कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है आचार्य जी। जी आप हिंट करें, हो सकता है मुझे याद आ जाए। अरे वो ये कहते हैं कि जो है वो अपराधम सतम कृत्वा, अपराध शतं कृत्वा जगदम्बे चोच्चरेत याम हाँ, गतिम ब्रह्म समाप्नोति न च ब्रह्मादेह करके है कि अपराध करने के बाद जो जगदम्बा जैसा उच्चारण करता है उसकी वो गति होती है। अपराधम सहस्त्राणी, और भी जी जी ऐसे कुछ है, तो अनेक सह, अंत में वह क्षमा याचना करते हैं। तो क्या वह पाप, भाई पूजा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भाई यज्ञ कर रहे हैं, इसके बाद भी वह प्रार्थना करते हैं, किस भ्रम से करते हैं? उन्हें इस बात का भ्रम होता है ना, उन्हें इस बात का वो होता है, आशंका होती है ना कि हम कहीं ऐसा ना हुआ हो कि पाप हो जाएगा। तो यह क्या है? पाप के भ्रम से किया गया प्रायश्चित निष्फल होने पर भी वह वेद की प्रामाणिकता को नहीं बाधित करता है, उसमें वेद की प्रामाणिकता नष्ट नहीं होती है। तो फिर पाप का जो भ्रम है, भाई आप एक बार यही तो कह रहे हैं ना कि विघ्न नहीं है, लेकिन अगर विघ्न है, सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्, कहें विघ्न, यदि विघ्न होगा तो मंगल क्या कर देगा? उस विघ्न का नाश कर देगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है। अब हम इससे कह दें कि वेद की प्रामाणिकता ही खतरे पर पड़ जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो अभी वह मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा है, दुर्गा सप्तशती के अंत में क्षमा प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं उसे। वो है अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया दासोऽयमिमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। ये परमेश्वरी अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया, कि मेरे द्वारा रात दिन हजारों अपराध किए जा रहे हैं, ठीक है, और तुम उन सारे अपराधों को क्षमा कर दो अपना और दास ये मानकर। और ये बोलते कब हैं? ये लास्ट जिस समय जब पूजा जिस समाप्त समय कर रहे होते हैं तब बोलते हैं। हाँ, जी जिस समय पूजा समाप्त करते हैं उस समय बोलते हैं। तो क्या जी पूजा करना अपराध है? नहीं 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 नहीं। लेकिन फिर भी इस बात का भ्रम है हमें, इस बात का हमें भ्रम हो जाता है कि कहीं कोई त्रुटि ना हुई हो, कहीं हमसे कोई पाप न हो गया हो, तो क्या वह निष्फल हो जाएगा? यद्यपि हो सकता है भाई, अगर अपराध नहीं हुआ होगा तो निष्फल हो गया होगा, लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। तो प्रायश्चित करना यद्यपि निष्फल है, लेकिन फिर भी उसकी जो बोधक या श्रुतियां हैं उनकी प्रामाणिकता पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यह भी कह सकते हैं हम लोग, प्रायः यह करते हैं, जो लोग कर्मकांड करते हैं वह हमेशा इस बात को बोलते हैं अंत में निश्चित रूप से। और कर्म कांड करना मुझे नहीं लगता है कि यह अपराध है, फिर भी उन्हें पाप का भ्रम है, उन्हें पाप के भ्रम से यह बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से वेदों की प्रामाणिकता का इस आधार पर खंडन करना उचित नहीं। तो इस तरह से यह यहीं पर स्पष्ट होता है कि वेद प्रामाणिक हैं, वेदों में जो बात कही गई है
उसकी प्रामाणिकता पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं जा सकता है। वेद सर्वोपरि हैं, क्योंकि ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं जिनको कुछ भी नहीं ज्ञान है। जो परम ज्ञानी हैं वह लोग इस बात को कह रहे हैं कि वेद जो है वह परम प्रामाण्य है। आद्य गुरु श्रीमद शंकराचार्य जी ने वेदों को ही प्रमाण माना है, श्रुति ही प्रमाण है वहां, और श्रुति सम्मत तर्क भी उन्होंने रखा है। तो फिर वेदों की प्रामाणिकता इस बात से समाप्त नहीं होती है। वेदों में जो ये कहा गया कि जो है वह विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत, तो इस बात से स्पष्ट हो गया यह कि वेदों की प्रामाणिकता भी है। इसके बाद आगे आते हैं, ये समाहार है इसका, जिसे हम लोग उपसंहार कह सकते हैं या निष्कर्ष कह सकते हैं। मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेषे कारणम, जो मंगलाचरण है, मंगल को हम या मंगलाचरण को हम विघ्न ध्वंस के प्रति कारण मान चुके हैं, या इस बात को इससे पूर्व स्पष्ट किया जा चुका है। किंतु विघ्न ध्वंस विशेषे च विनायक स्तव पाठादि, विनायक गणपति पूजन हम लोग करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, या किसी भी, इससे पूर्व जब मैंने खुद इस वक्तव्य का प्रारंभ किया था तो अपने उन इष्ट आराध्यों का स्तवन भी किया और उन्हें प्रणाम भी किया। तो मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेषे कारणम, यह स्पष्ट किया जा चुका है। विघ्न ध्वंस विशेषे च विनायक स्तव पाठादि, अब यह कुछ लोग और आ गए जो वेदों को भी मानते हैं, उन लोगों के द्वारा भी कहा गया कि कुछ विघ्न ध्वंस ऐसे भी हैं जो गणेश आदि का, विनायक आदि के स्तोत्र पाठों के द्वारा उन्हें समाप्त किया जाता है, या उनके ध्वंस में गणपति या गणेश या विनायक आदि क्या हैं, कारण होते हैं। और कुछ स्थलों पर क्या होता है, क्वचिंच विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधनम प्रतिबंधक संसर्गा भावस्यैव कार्यजनकत्वात्, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर, कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर विघ्नों का अत्यंता भाव को ही ग्रंथ समाप्ति का कारण बताया गया, वहां इन अनेक प्रकार के कारणों का यही अनुगम करना उचित होगा आदि सभी कार्यों के प्रतिबंधक, प्रतिबंधक का मतलब वही जो कार्यों को विघ्न पहुंचाते हैं उन्हें प्रतिबंधक कहा गया। तो विघ्न का अभाव ही समाप्ति में कारण होता है। तो इस प्रकार से चाहे इस जन्म में करें मंगलाचरण, इत्थम चा नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु जन्मांतरीय मंगलम जन्य दुर्ध्वंस स्वतः सिद्ध, कह रहे हैं जहां जहां मंगलाचरण होता है वहीं वहीं विघ्न का ध्वंस होता है, ये हनुमान वाक्य है। तो फिर आप इस जन्म में नहीं किए हैं, नास्तिकों के विषय में कहा गया, तो आपने पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया होगा, हम लोग यह मानते हैं। और जो लोग बहुत अधिक मंगलाचरण किए उनके विषय में तो बताया ही जा चुका है कि उन्होंने जितना मंगलाचरण किया वह उसकी आवश्यकता से कम था, इसलिए इस कार्य को समाप्त नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से विघ्नों का अत्यंता भाव क्या है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए विद्यार्थियों के लिए।
विघ्नों का अत्यंता भाव क्या? अत्यंता भाव का मतलब यह है कि जो कभी भाव रूप में ही नहीं आता है, आत्यंतिक जो कहें कि निवृत्ति है विघ्न से, अत्यंता भाव यही है, आत्यंतिक निवृत्ति विघ्न की, उसी के विषय में यहाँ कहा गया। चाहे स्वतः सिद्ध, उन्होंने इससे पूर्व कहा है ना कि स्वतः सिद्ध है कि विघ्न है ही नहीं, वहीं से ये संबंधित है। तो भाई जब स्वतः सिद्ध है, इसका मतलब विघ्नों का अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव का मतलब कि जो है विघ्न आते ही, विघ्न है ही नहीं। आत्यंतिक भाव अभाव का मतलब ही यही है। अच्छा, जैसे वो तर्क संग्रह में वायु में रूप का अभाव अत्यंता भाव है ना, हाँ वही वही है, वही वहाँ जो है? है वही जो है, वही वायु है। में रूप का अभाव अत्यंता भाव, यही है। जी जी जी। जी 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 जी। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि यह जो मंगलवाद है और मंगलवाद पर बनने वाला जो प्रश्न है वह यहीं पर पूर्ण भी हो जाएगा। और कहीं प्रश्न होता है तो ये जहां कहीं भी पढ़ रहा है वहां भी आप प्रश्न वहां पूछ सकते हैं, और इसके बाद वो प्रश्न मेरे पास आएगा, मैं उसका समाधान यथामति करूंगा जितनी बुद्धि होगी उसके अनुसार। तो इसी के साथ मैं इस कक्षा को अब यहीं पर विराम भी एक देता एक हूँ। एक एक अभी जिज्ञासा है, ये वाली जो लाइन है ना, क्वचित क्वचित क्वचिंच विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधन प्रतिबंधक संसर्गा भावस्यैव कार्य जनकत्वात्, ये लाइन को एक बार और स्पष्ट कर दीजिए सर। इसके द्वारा यह जो बताया गया कि जो समाप्ति है, क्वचित विघ्नात्यंता भाव है, क्वचित कहीं कहीं तो ऐसा है, मतलब इन्होंने अत्यंता भाव का मतलब तो वही है जो आपने इससे पूर्व में पढ़ा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विघ्न ऐसे आ सकते हैं समाप्ति में जो उससे जुड़े हुए हैं, उनका भाव हो सकता है, तो उनके विषय में भी वह मंगलाचरण आवश्यक ही है। बाकी देखिए इसमें जो जैसे कि अत्यंता भाव है, प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, तो इन सबके विषय में अगर विस्तार से पढ़ना होगा तो वहां जाना पड़ेगा हमें फिर अभाव प्रकरण में। तो अभी आएगा वहां, ये इसी में है, अभाव भी है, अभाव प्रकरण है, तो वहां पर हम लोग जान लेंगे। संक्षेप में इतना ही जाने कि मंगलाचरण अनिवार्य है, इससे बच नहीं सकते हैं। न इस जन्म में सही, पूर्व जन्म में ही उन्होंने मंगलाचरण किया है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और इस बात का अनुमान भी करते हैं। अनुमान प्रमाण हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसे हमारे आचार्य वर्ग कभी कभी कहते थे कि ये हनुमान प्रमाण। तो इसी के साथ मैं आप समझ सुधी जन, जिज्ञासु जन एवं इस कार्य के संयोजक आचार्य डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र जी को सादर नमस्कार करता हूं और वाणी को विराम भी देता हूं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा रहा आज आपका व्याख्यान। पहले की भांति, जैसे पहले अच्छा रहता है वैसे आज भी अच्छा रहा। और जब से कार्यक्रम की शेड्यूलिंग की 5 बजे से कार्यक्रम है, तो मुझे बचपन में याद आता है जब मैं साइकिल चलाता था, तो हमारी क्लास टीचर ने एक दिन कहा, कक्षा 6-7 में मैं था, कि कोई ये नहीं बता सकता कि साइकिल की तीली का कौन सा पहिए, कौन साइकिल के पहिए में कौन सी तीली पहले नंबर की, कौन पहली तीली लगी, कोई बता नहीं सकता है। तो मैं ऐसे ही बैठा था, एक दिन अचानक से मैंने साइकिल की तीली में ऊन ऊन का छल्ला बांध दिया, एक बीते 2 बीते का ऊन बांध दिया किसी तीली में, और फिर पहिया को पैडल से बहुत तेजी से नचाया। तो देखा कि वो जो
ऊन जिसमें मैंने बांध रखा बड़ी जल्दी से दिखाई दे जाता। एक जगह उंगली सेट कर दी मैंने, देखिए कितनी जल्दी ऊन वाला आता, बड़ी जल्दी आ जाता। तो वैसे ही जब से इस नव्य न्याय सिद्धांत मुक्तावली की क्लास की टाइमिंग 5 बजे हमने सेट की है, तब से हमको पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी 5 बज जाता है। अब आज जा रहे हैं, कल कितनी जल्दी 5 बज जाएगा वो पता ही नहीं चलता है। और फिर हम स्वयं, चूंकि नव्य न्याय बताया कल मैंने आपको कि मैं अनुमान खंड से पढ़ा था जेएनयू में, प्रारंभ से पढ़ा नहीं था, मंगलवाद इत्यादि में पढ़ा नहीं था नव्य न्याय का, तो मुझे स्वयं भी बहुत ही आनंद आता है। और मैं इस बीच में उठ के जाना चाहता हूँ, कुछ काम करके चला हूँ तो नहीं, मैं जा नहीं पाता हूँ इतना, मतलब कि सुन करके बहुत ही तर्क की मंगलवाद क्यों करें क्यों न करें। और आज ये तो बहुत अच्छी लाइन आई, क्योंकि मैं भी प्रारंभ से ही देख रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति आई कि यदि वेद हमको बताते हैं कि हमको प्रायश्चित करना चाहिए, और हम यदि हमसे कोई अपराध हो गया है इस भ्रम में ही हम यदि कोई प्रायश्चित कर लेते हैं, तो हमने तो कोई अपराध किया नहीं था और हम प्रायश्चित कर बैठे, तो इससे वेद की प्रामाणिकता कभी भी खंडित नहीं होती। कि अरे हमसे तो उसने जो है भ्रमवश ही, हमको तो भ्रम हो गया था कि हमसे अपराध हो गया है और हमने उस भ्रम के वशीभूत होकर के प्रायश्चित कर लिया, तो इसलिए वेद भैया अप्रामाणिक हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली कार इस बात को बता रहे हैं, ये बहुत ही मतलब ये कि अच्छा लगा, मन को छू गई मेरे। हमारे विद्यार्थी लोग जब क्लास में बैठे रहते तो कॉरिडोर में बच्चे आते जाते रहते, तो मैं कहता हूं कि भाई अब दरवाजा आप लोग सेट कर दीजिए। तो जो जो विद्यार्थी पुराने रहते हैं वो जानते हैं दरवाजा सेट करने मतलब दरवाजा बंद कर देना है। अब दरवाजा बंद करने से पहले मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि दरवाजे को 3-4 बार आप लोग खोलिए, बंद करिए हल्का हल्का, कि अगर कोई कार्नर पर छिपकली बैठी हो तो छिपकली को यह सूचना मिल जाए कि अब दरवाजा बंद होने वाला है और अब वो भाग जाए। नहीं तो आप दरवाजा बंद करेंगे तो पता लगा कि छिपकली आहत हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हम लोग अपने जीवन में देखते हैं जो वेद सम्मत हैं, और उसको करने से भला ही होना है, कुछ नुकसान नहीं है, कोई अभला नहीं होना है। तो मंगलाचरण है, मंगलादीन मंगल मंध्यान मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, जैसा कि आपने पहले ही दिन कक्षा में बताया कि मंगल जिसके प्रारंभ में हो, मंगल जिसके मध्य में हो और मंगल जिसके अंत में हो, ऐसे शास्त्र प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे शास्त्रों के पढ़ने वाले जो है बहुत ही कुशाग्र होते हैं, यश को प्राप्त करते हैं। और दुर्गा सप्तशती का वो एक श्लोक बहुत ही आकर्षित करता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम लोग कोई नया गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको नई गाड़ी को मंदिर में ले जाते हैं। अब भाई सात्विक बलि दी जाती है उस गाड़ी के सामने कि नींबू काट करके, और जो है नींबू उसे उसके पहिए से नींबू को कुचलवाया जाता है कि भाई एक सात्विक बलि है ये, ठीक है, कि भाई गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो। और हमने एक छोटी सी बात यहीं पर मैं बताता हूँ कि जब सन 2001 में मैं महागुरु जी से मिला पहली बार, तो उन्होंने गुरुआइन से कहा कि बच्चा बड़ा कुशाग्र है, बड़ा तेजस्वी है। मैं 11 साल का था, 12-11 साल का। बोले बच्चा कुशाग्र है, बड़ा अच्छा है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ये लड़का जियाए दें, ध्यान दीजिएगा। अब मैं घर पर आया, अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों की। मैं घर आया और मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि स्वर्गीय महागुरु जी ने ऐसा क्यों कहा कि लड़का जियाए दे। अरे मैं जी तो रहा ही हूँ, क्या मैं मर गया हूँ? ऐसा तो है नहीं कि मैं मर गया हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको जियाई दें। तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, जो कि उस समय उतना स्पष्ट नहीं हुआ, आज स्पष्ट होता है, कि जिया देने का मतलब ये है कि ऐसा न हो कि अल्पकालिक तुम्हारी कोई मृत्यु हो जाए, क्योंकि बच्चे पैदा करना आसान होता है, बच्चों को पालना उतना ही मुश्किल होता है। एक बच्चा बड़ा करना और एक पेड़ को बड़ा करना, एक ग्रंथ को लिखना, यहाँ एक एप्लीकेशन
कई विद्यार्थी कई बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ कि एक एप्लीकेशन सादे कागज में लिखते हैं 10 बार काटते हैं, 4 पन्ना बर्बाद करते हैं, एक शुद्ध शुद्ध एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ इतने बड़े ग्रंथ को लिखने की बात चल रही है, तो यदि मंगलाचरण नहीं किया जाएगा तो विघ्न तो आएंगे ही। और एक शास्त्रीय परंपरा भी याद आती है कि अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या, ठीक है, एक मिनट, अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या कालो बहुविघ्नताम, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, और बहुत सारी विद्याएं हैं। अल्पस्य कालो, बहुत थोड़ा समय है, बहुविघ्नता च, और बहुत सारे विघ्न भी हैं। यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा चीरमिवाम्बो मध्य। इसलिए जो सारभूत है उसका ग्रहण वैसे ही करना चाहिए जैसे हंस पानी और दूध में से जो है दूध का ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो विघ्न भाई के बहुत सारे शादी विवाह में सबसे पहले विनायक की पूजा इसीलिए होती है कि भाई गणपति जी महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। कि भाई पता लगा कि शादी का मंडप छा रहा है, अकुल खानदान में पड़ोसी है कोई, या पड़ोसी की 80 साल की 100 साल की माँ, विवाह तो वहीं खंडित हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि किस तरह से विघ्नों का उपशमन करने के लिए प्रारंभ में ही गणपति इत्यादि की पूजा करके उन विघ्नों की समाप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। वैसे ही ग्रंथकार भी जब उसको लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखना है, सोचे कि 3-4 घंटे बैठ के अगर किसी चीज को हम रोज लिखें तो बहुत बार पैर दर्द करने लगता है, बीमारियां आ जाती हैं, सर दर्द करने लगता है, और उच्चाटन भी होता है। उच्चाटन का मतलब किसी चीज को करने से आपका मन उचट जाए, इस क्रिया को उच्चाटन कहते हैं। कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपको लगे सही रास्ते पे जाने से क्या मिलता है। जो लोग बहुत खराब काम करते हैं वो देखिए बड़े अमीर होते जा रहे हैं, और हम इतने दिन से अच्छा काम करते जा रहे हैं, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो अभी भी पैदल ही घूम रहे हैं, नारियल ही तोड़ रहे हैं मंदिर में जा जा करके। तो क्यों ना आज से सारा ये अच्छा काम करना बंद कर दिया जाए और बुरे काम को अख्तियार कर लिया जाए। ये क्या है? ये एक उस अच्छी क्रिया को करने से मन का उच्चाटित हो जाना, मन का उचट जाना, मन का उखड़ जाना, यही उच्चाटन है। तो एक ग्रंथ लिख रहे हैं आप, और ग्रंथ में पता लगा कि बीच ग्रंथ कंप्लीट हुआ नहीं कि आप जिंदा हैं, एक सबसे बड़ा विघ्न आ गया कि आपका मन ही उच्चाटित हो गया कि अब आप लिखेंगे ही नहीं। अब हो गया, वो रखा हुआ है। तो इसलिए मंगलाचरण बहुत ही आवश्यक है, और बिना मंगलाचरण की किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति नहीं हो सकती। तो अब ईश्वर से असीम प्रार्थना करता हूं कि जैसे क्लास चल रही है वैसी ये कक्षा चलती रहे, और मंगलाचरण तो हम लोग रोज कक्षा के प्रारंभ में करते हैं। अब इसी के साथ शांति पाठ करता हूं, और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। फिर मिलेंगे हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू सभी को। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। सर को सादर नमस्कार। सादर नमस्कार सर। सादर जी नमस्कार नमस्कार।